फ्रेंड्स, सुनने सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। डिस्पोजल फूड कंटेनर्स मतलब यूज एंड थ्रो, बट हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है। जैसे दाग अच्छे हैं तो इन फूड कंटेनर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एयर टाइट होते हैं, इनकी लिड ट्रांसपेरेंट होती है और ये बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इन्हें मैं अपनी रसोई में किस तरीके से यूज करती हूँ, आइए देखते हैं। जस्ट डू इट। बिरयानी नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। पिछली बार जब बिरयानी मंगाई थी तो इसी हांडी में आई थी। गर्मियों में मैंने इसमें पानी भर कर रख दिया था पक्षियों के लिए, पर अब सोच रही हूँ कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो मैंने इसे कलर वगैरह करके इसे एक न्यू लुक दे दिया है। सर्दियाँ चल रही है और ड्राई फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए। इस हांडी में मैंने रख दी है ये पोटली बैग और उसके अंदर मैं बादाम रख रही हूँ। इसे मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर रखने वाली हूँ कि बच्चे आते जाते ड्राई फ्रूट्स खाते। मुंबई का बड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इस सैटरडे जब मार्केट गई थी तो आते वक्त वहाँ से बड़ा पाव ले आई। वहाँ मैंने देखा कि एक धागे का बंडल उस दुकानदार ने बांध रखा है और सभी को बड़ा पाव उसी धागे से बांध कर दे रहा है। तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना ग्रॉसरी आइटम्स जो हमारे थोड़े थोड़े बच जाते हैं उन्हें धागे से बांध कर सिक्योर किया जाए। ट्रेडिशनल पर सुपर्ब आइडिया। मेरे पास धागा नहीं था तो मैं यहाँ पर ऊन का यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी जस्ट डू इट। केक वगैरह जब हम ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके के पेपर बैग्स में आते हैं, तो इसे आप नीचे से स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। इसमें आप पॉलीथीन वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। सिंपल, इजी एंड फंक्शनल आइडिया, और इसे बनाना भी एकदम आसान, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जस्ट डू इट। इसी तरह बहुत सारे फूड कंटेनर जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर में आ ही जाते हैं, तो इसे भी मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसमें मैं रखती हूँ अपने नैपकिन्स। रोटी के नीचे लगाने के लिए मैं मोस्टली रुमालों का ही यूज़ करती हूँ। पेपर की जगह आप भी कॉटन रुमालों का ही यूज़ कीजिए। ये इजी टू वॉश होते हैं और हेल्थी ऑप्शन है, तो जस्ट डू इट। चूड़ियाँ और नेकलेस रखने के लिए तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पर नोज़ पिन जो कि बहुत ही छोटी होती है और उसके घूमने का डर भी सबसे ज़्यादा, तो इस तरीके के छोटे चटनी के डब्बे के अंदर ही मैं इन्हें स्टोर करके रखती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और दूसरा एयर टाइट होते हैं, जिससे आपकी नोज़ पिन घूमेगी नहीं। इसी तरह टो रिंग्स है और छोटे छोटे स्टड्स हैं आदि को भी आप इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये सेफ रहेंगे और घूमेंगे नहीं, तो जस्ट डू इट।
घर के बाहर जाना मतलब धूल, धुआँ, पॉल्यूशन, ऐसे में मेरा जी बहुत घबराता है। तो एक छोटी-सी डिब्बी में सौंफ और इलायची भरकर मैं हमेशा अपने पास अपने पर्स में रखती हूँ। इलायची खाने से बीपी भी नॉर्मल रहता है और आपके मुँह से आती इलायची की खुशबू सामने वाले को भी इम्प्रेस कर देती है। इस तरीके से आप वेल कल्चर्ड नज़र आते हैं। तो इस तरीके से छोटी-छोटी डिब्बियाँ भी हमारे बहुत काम की होती है। तो आप जस्ट डू इट। एक गोल साइज का कंटेनर मैं ढूँढ रही हूँ। ये रहा। इससे मैं बनाने वाली हूँ स्क्रब और स्पॉन्ज रखने का होल्डर। सबसे पहले मैंने इसमें होल कर लिए हैं जिससे पानी आसानी से निकल सके और साइड में इन होल्स की मदद से मैं इसे नल पर बांध दूँगी। बांधने के लिए जिप टाई का मैंने यूज़ किया है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ये आइडिया सभी की रसोई में काम करेगा, तो आप भी यूज़ ले सकते हैं। तो जस्ट डू इट। कितना भी अच्छा और महंगा कंटेनर हो पर तेल के कारण सरफेस चिपचिपा और चिकना हो ही जाता है। तो सरफेस को क्लीन रखने के लिए आप पैकिंग में आने वाले इस तरीके के शीट्स का यूज़ ले सकते हैं। ये दिखने में भी सुंदर दिखते हैं और आपके सरफेस को चिकना होने से भी रोकते हैं। इन्हें आप ट्रे में या जहाँ पर भी आप ऑयल रखते हैं वहाँ यूज़ कीजिए। तो जस्ट डू इट। त्योहार मतलब खुशियाँ, मिठाइयाँ और अपनों का साथ। क्रिसमस हो और केक ना खाएं, और स्पेशली बच्चों को तो केक खाने का कोई बहाना चाहिए। केक का ये बॉक्स जब मैंने देखा तभी मैंने सोच लिया था कि इसे मैं टिश्यू बॉक्स रखने के काम में लूँगी। इसे आप कार में, किचन में या डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ ले सकते हैं। स्लिम और कॉम्पैक्ट इस तरीके के बॉक्स को आप भी फेंकिए नहीं, इन्हें यूज़ कीजिए। सेव मनी एंड सेव मदर नेचर। तो जस्ट डू इट। आपको याद है बचपन में चिकने वाले कैलेंडर से हम कवर चढ़ाया करते थे? तो ऐसा ही कुछ मैं आज भी करने वाली हूँ। पेपर बैग्स जो बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, दूसरा उनका पेपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है, तो उन्हें मैं किताबों पर कवर चढ़ाने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे किताबें तो सेफ रहती ही है, साथ ही जिस भी कोने में रखी रहती है एक डेकोर का काम भी करती है। तो जस्ट डू इट। हाँ, और वो जो पेपर बैग की जो डोरियाँ हमने निकाली थी वो भी बहुत काम की चीज़ है। किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकती हैं। ऐथुक्स में पैसे बिगाड़ने की जगह इन डोरियों का आप यूज़ कीजिए। तो जस्ट डू इट। मुझे पता है अगली बार आप पेपर बैग्स को फेंकेंगे नहीं। इसे आप एज अ स्टोरेज की तरह भी किचन में यूज़ ले सकती हैं। किसी भी हैंगर की मदद से आप इसे टांग लीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर लहसुन स्टोर करने के लिए इसे यूज़ करने वाली हूँ। आप इसे किस तरीके से यूज़ करने वाली हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जस्ट डू इट।
पहले मैं नमक के अंदर स्टील की चम्मच रखा करती थी, जिससे उसमें रस लग गई। तब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि मैडम आप स्टील की जगह उसमें प्लास्टिक या लकड़ी की चम्मच का यूज़ कीजिए। अब लकड़ी की चम्मच तो मेरे पास है नहीं, तो फूड आइटम के साथ जो ये लकड़ी की चम्मच आती है उसे ही मैं अब नमक में यूज़ करती हूँ। साथ ही एक प्लास्टिक की चम्मच भी मेरे पास रखी थी, तो उसे मैं मसालदानी में यूज़ करती हूँ। तो स्टील की चम्मच को बाय बाय कहने के साथ ही मैं भी आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो। तब तक देखते रहिए सुन रही सखी, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।